फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे के मैप सिंप्लीफिकेशन फॉर पीओएस। अगर हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में दिया है तो उसको हम के मैप की हेल्प से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में एसओपी सिंप्लीफिकेशन तो के मैप की हेल्प से बताया है, लेकिन पीओएस के लिए हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। 3 वेरिएबल के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं पीओएस का सिंप्लीफिकेशन। आज अपन 4 वेरिएबल के लिए पीओएस का सिंप्लीफिकेशन देखेंगे के मैप की हेल्प से। ठीक है, 3 वेरिएबल का जो पीओएस का सिंप्लीफिकेशन था वो जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने थोड़े बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, यहां पे भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाऊंगी। पीओएस हमेशा लो आउटपुट के लिए लिखा जाता है। के मैप में हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रुथ टेबल होता है उसी के इनपुट कंडीशन के लिए आउटपुट को फिल करते हैं के मैप में। तो पीओएस के केस में हम उन इनपुट कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं जिसका आउटपुट लो हो। तो ये हमारा बेसिक है पीओएस का। पीओएस हमेशा लो आउटपुट के लिए लिखा जाता है और एसओपी हमेशा हाई आउटपुट के लिए लिखा जाता है। अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ कि 4 वेरिएबल के लिए हम पीओएस सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे हमें के मैप की हेल्प से इस बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये पीओएस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है, कितने वेरिएबल के लिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये आपसे कह रहे हैं कि मिनिमाइज बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। के मैप की हेल्प से इस बूलियन फंक्शन को आप मिनिमाइज करो। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर पाई कैपिटल एम लिखा है यानी ये एक्सप्रेशन आपका पीओएस फॉर्म में है। अगर यहाँ पे समेशन स्मॉल एम लिखा होता इस टाइप से तो ये हमारा एसओपी फॉर्म में होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पता कर लिया ये पीओएस फॉर्म में है। और अगर पीओएस फॉर्म में है तो ये जो आपके दिए हैं वो क्या है, आपके मैक्स टर्म। पीओएस फॉर्म में मैक्स टर्म दिए होते हैं, एसओपी फॉर्म में दिए होते हैं मिन टर्म। ठीक है, एसओपी क्या है, पीओएस क्या है, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए, के मैप को सॉल्व करने के लिए आपको एसओपी, पीओएस सब पता होना चाहिए। तो सारे वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखिएगा। अब इसके बाद हमें सेकेंड स्टेप देखना होता है कि कितने वेरिएबल के लिए हमें के मैप डिजाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी रेंज दी है 0 से 15। 0 से 15 मतलब है कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 16 इनपुट कॉम्बिनेशन। 16 इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब है 2 raised to the power 4 इक्वल टू 16 होता है। यानी कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, 4 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो जो के मैप डिजाइन होगा वो कितने वेरिएबल के लिए होगा, 4 वेरिएबल के लिए होगा। ठीक है, अब 4 वेरिएबल में अब हमें फाइंड करना है कि 4 वेरिएबल के मैप में कितने सेल होते हैं। तो जितने इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं उतने ही सेल होते हैं। 2 raised to the power से ही हम फाइंड करते हैं, 2 raised to the power 4। अगर आपको वेरिएबल पता है तो आप सेल निकाल सकते हो। अगर आपको इनपुट कॉम्बिनेशन पता है तो वो हमारे सेल के इक्विवेलेंट ही होते हैं। 2 raised to the power 4 इक्वल्स टू 16 सेल्स। ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 16 सेल का आपको एक के मैप बनाना है। तो सबसे पहले हम के मैप बना लेते हैं। यहाँ पे हम 16 सेल का के मैप बना रहे हैं 4 वेरिएबल के लिए। तो ये देखिए, ये 16 सेल है इस के मैप में। 4 वेरिएबल हम हमेशा ए बी सी डी लेते हैं। ए बी यहाँ ले लिया, सी डी यहाँ ले लिया। ये हमारे एमएसबी कहलाती है, ये एलएसबी कहलाते हैं। 2 वेरिएबल के हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। आपको मालूम है कि के मैप में हम ग्रे कोड कॉम्बिनेशन लिखते हैं, यानी हर 2 कोड के बीच में 1 बिट का ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस तरीके से कॉम्बिनेशन लिखा है कि हर 2 कोड में 1 ही बिट का डिफरेंस हो। उसके बाद
यहाँ पे हमें सेल की एड्रेसिंग करनी है, तो 4 वेरिएबल में आपको याद होना चाहिए एड्रेस। कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे MSB बिट है और ये हमारी LSB बिट है। तो यहाँ से हम पहले MSB लिखते हैं, उसके बाद हम LSB लिखते हैं। तो हमने 0 0 यहाँ से ले लिया, 0 0 यहाँ से ले लिया। अब इसका जब आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आएगा 0, हम कॉर्नर में लिख देंगे 0। इसी तरीके से इसका यहाँ से लिया MSB, यहाँ से 0 1 लिया, इसका जब डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 2 आएगा, आप करके देख लेना, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरीके से हम सेल फाइंड कर लेते हैं। किसी भी रैंडम सेल का भी एड्रेस आप फाइंड कर लो। यहाँ से 1 0, ऊपर से 1 1, इसका जब आप डेसिमल में निकालोगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मालूम है POS के केस में, POS के केस में अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये POS के लिए है। SOP के लिए जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए A प्लस B, और प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि POS में हमें मैक्स टर्म दिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे POS के केस में हम क्या करते हैं, सम टर्म का प्रोडक्ट करते हैं आपस में। जैसे A प्लस B का प्रोडक्ट करेंगे B प्लस C से और C प्लस A, इस टाइप का फंक्शन होता है। यहाँ पे हम सम टर्म का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। यहाँ पे A प्लस B बार, क्योंकि 1 है B की वैल्यू, A बार प्लस B बार, ये आ जाएगा A बार प्लस B। इसी तरह CD के लिए C प्लस D, यहाँ आएगा C प्लस D बार, यहाँ आएगा C बार प्लस D बार, और यहाँ आएगा C बार प्लस D। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये 4 वेरिएबल के मैप बना लिया POS के लिए। ठीक है, अब हमें इसकी फिलिंग करनी है। अब POS के केस में हमें मालूम है कि हम 0 फिल करते हैं। यहाँ पे आपको जो मैक्स टर्म दिए हैं उन जगह पे आपको 0 फिल करना है POS के केस में। SOP के केस में हम वहां पे 1 फिल करते हैं। ठीक है, और हमें दूसरा पॉइंट मालूम है कि जो मैक्स टर्म का नंबर होता है और हमारे जो सेल का डेसिमल एड्रेस होता है वो सेम होता है। तो जहां पे ये मैक्स टर्म का नंबर दिया है वहीं आप उसी सेल में 0 फिल कर दीजिए। तो 0 में 0 फिल करो, 4 में 0, 5 में 0, 7 में 0, 10 में 0, 11 में 0, 14 में 0 और 15 में 0। जहां पे ये मैक्स टर्म दिए थे वहां मैंने 0 फिल कर दिए। ठीक है, अब इसकी हमें ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग आपको मालूम है, सबसे पहले हम लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं। सबसे लार्ज नंबर ऑफ 1 का ग्रुप, सबसे लार्ज नंबर ऑफ 0 का ग्रुप बनाएंगे। ये आपका 4 वेरिएबल के मैप है। तो 4 वेरिएबल के मैप में हम सबसे पहले 16 नंबर ऑफ जीरोस का ग्रुप देखते हैं, फिर 8 का देखते हैं, फिर 4 का देखते हैं, फिर 2 का देखते हैं, फिर 1 का देखते हैं। हमें हमेशा 2 रेज़ टू द पावर इसी सीक्वेंस में ग्रुपिंग करनी होती है। आप 6 का ग्रुप नहीं बना सकते, आप 3 का ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, हमको ग्रुपिंग इसी फॉर्मेट में करनी होती है। 16 का ग्रुप बनेगा या 8 का बनेगा या 4 का बनेगा, 2 का बनेगा, 1 का बनेगा। हम ऑड नंबर ऑफ वंस की ग्रुपिंग, 5 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते, हम 3 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है, ये देखिए 4 0 का, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ग्रुप 1। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हमारा बन रहा है एक ये और एक ये, तो ये आपका हो गया ग्रुप 2 और ये वाला ग्रुप हो गया ग्रुप 3। इस तरीके से 3 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें हर ग्रुप के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप के लिए लिखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में देखिए ये चारों 0 इन्वॉल्व है। इन चारों 0 में इस डायरेक्शन में हमारे ये दोनों कोड हैं
और इस डायरेक्शन में ये दोनों कोड है। इनमें हम देखेंगे कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है और कौन सा कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा वो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिख लेंगे, ठीक है। ए बार ही है, बी बार बी में चेंज हो रहा है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो जो इन्वॉल्व है। तो ए बार कांस्टेंट है, बी चेंज हो रहा है, तो यहां हम ए बार लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों में देखिए सी बार ही है, डी बार चेंज हो रहा है, तो हम सी बार लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप 2 के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। ग्रुप 2 में ये दो जीरो आपके ग्रुप हो रहे हैं, इन दोनों जीरो में ये इन्वॉल्व हो रहा है और ये दोनों आपके इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में केवल ये इन्वॉल्व है, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इनको एज इट इज लिख देंगे, ए प्लस बी बार, ठीक है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, कौन सा कांस्टेंट है, तो सी तो चेंज हो रहा है, डी बार कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डी बार। जितना बड़ा ग्रुप होगा उसमें उतने कम वेरिएबल्स होंगे, मतलब उतना मिनिमाइज फॉर्म हमें मिलेगा। तो हमें तो मिनिमाइज चाहिए। देखिए यहाँ 4 का ग्रुप था तो 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, ये 2 का ग्रुप है तो 3 वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, ठीक है। फिर इन दोनों में देखिए ग्रुप 3 में ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, ए हमारा कांस्टेंट है और बी चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ ए ले लेंगे। और ये वाला हमारा सिंगल है, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम एज इट इज ले लेंगे। तो ये हमारे 3 एक्सप्रेशन आ गए ग्रुप 1, 2, 3 के। अब हमें जो एक्सप्रेशन फाइनली लिखना है वो अपने पीओएस फॉर्म में लिखना है। पीओएस फॉर्म में हमें मालूम है कि हम सम टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आपके सम टर्म्स आपने निकाल लिए, इनका प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट ग्रुप का प्रोडक्ट करो सेकेंड ग्रुप से, प्रोडक्ट करो थर्ड ग्रुप से, ठीक है। तो y फर्स्ट ग्रुप का क्या है, a बार प्लस सी बार डॉट सेकेंड ग्रुप का क्या है, a प्लस बी बार प्लस डी बार, और थर्ड ग्रुप का क्या है, ये है a प्लस सी प्लस डी। तो ये आपका एक मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया पीओएस फॉर्म में। तो इस तरीके से हम 4 वेरिएबल के मैप को पीओएस के लिए सॉल्व करेंगे। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।